Okay. So now we learn about how to copy the data. ठीक है, कॉपी का कट पेस्ट जो होता है वो हम समझते हैं. एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मेट सेल. सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑन अ रेगुलर डे टू डे वर्क के लिए एक्सेल के अंदर. हालांकि बहुत इजी है कॉपी कट पेस्ट करना, बट कुछ ऐसे टेक्निक्स, ट्रिक्स और टिप्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप काफी सारा डेटा बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ. एक डेटा सेट मैं आपके सामने बना देता हूँ. दिस इज माय प्रोडक्ट नेम एंड दिस इज माय क्वांटिटी and this is my price. Okay, this is my sales. Okay, so बहुत इजी सी चीज है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं. बस एक छोटा सा डेटा बना रहे हैं ताकि हम चीजों को देख सकें. बाकी हमें और कुछ नहीं करना. सो माय प्रोडक्ट इज पार्ले जी. क्वांटिटी इज 5 and the price is what? Suppose my price is what? 10 and the sale is what? 5 multiply by 10. बहुत इजी सा टास्क हमने यहाँ पे बनाया और इसी टास्क को हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देते हैं ताकि हम जो भी प्रोडक्ट करेंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली चलता रहेगा. सो सपोज दिस इज माय हेड एंड शोल्डर. ओके. अनदर वन इज coconut oil and the next one is uh, bread and the last one is pen. Okay, so whatever your quantity you can decide the 4 3 6 2 and the price is what, like suppose it's 2. Coconut oil is 40 and the bread is 25 and pen is 15 rupees. Okay, this is my total calculation. एक छोटा सा डेटा सेट हमने यहाँ पे बनाया ताकि हम इस पे वर्कआउट कर सके. इसको हम बॉर्डर कर देते हैं. तो मैं यहाँ शॉर्टकट की भी आपकी मेंशन करता चलता हूँ साइड में. इधर हम मेंशन कर लेते हैं पर नीचे हम लोग देखते जाएंगे. शॉर्टकट कीज के बारे में भी लिखता जाता हूँ. ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा. शॉर्टकट की कल मैंने आपको फाइल भेजी थी कोई? नो सर. सर ओके. स्क्रीन स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे आपकी. सर स्क्रीन इंटरप्ट है. स्क्रीन हमारे को विजिबल नहीं है, ब्लैक आ रहा है. जस्ट मिनट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ एक बार स्टॉप नाउ करके. नाउ इट्स आपको ओके अभी सर. ब्लैक आ अब रहा है ना? ओके ओके ओके. दिख रहा है सर. ओके. अब ओके. देखो मैंने इस पे आया पार्ट पे. नाउ मैं अपना स्क्रीन मैंने अभी एक्सेल ओपन किया है. डिले आ रहा है ना स्क्रीन आपको? जी, अभी विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी, अब विजिबल है सर. विजिबल है. ठीक है. तो अगर नहीं दिखाई दे यू जस्ट पिंग मी, आप मुझे बता देना तो मैं एक बार चेक कर लूंगा. बिकॉज एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि नेटवर्क इशू हो सकता है तो थोड़ा सा अपन इस चीज को मैनेज करते हुए चलेंगे. तो अगर आपको बॉर्डर बनाना है, क्या बनाना है? बॉर्डर. ठीक है, फुल बॉर्डर आपको देना है. तो बॉर्डर अगर आप दे रहे हो तो बाकी आप बॉर्डर कहाँ से दे सकते हो? यू कैन यूज दिस वन. ठीक है, बॉर्डर्स को आप यहाँ से देख सकते हो. बट हम शॉर्टकट की जो यूज करते हैं, तो शॉर्टकट की इज व्हाट? ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए. ठीक है. इफ यू वांट टू रिमूव बॉर्डर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी आर यूजिंग अनदर वन. ऑल्ट प्लस एच प्लस ए की जगह हम यूज करेंगे एन. उससे हमारा ये जो बॉर्डर होता है वो हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा. ओके. अनदर पार्ट इज व्हाट? अगर जैसे मैंने इसको एडजस्ट किया था, मतलब जैसे आप देख रहे थे ये थोड़ा सा मिक्स होके आ रहा था, हमने उसको एडजस्ट किया था और सिस्टमैटिकली सारे वर्ड्स और सारी चीजें हमारी प्रॉपरली एडजस्ट हो गई थी. तो वो एडजस्ट करने के लिए मतलब कॉलम विड्थ, क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉलम
विड्थ एडजस्ट करनी है आपको। और ठीक है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो होता है ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस ए होता है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉलम विड्थ एडजस्ट। और बाकी अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है कॉलम विड्थ एडजस्ट, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट की बनाना है ऑल्ट एच ओ ए, तो यहाँ पे देखोगे ये आपके पास कॉलम विड्थ एडजस्ट का आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन। और हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, स्केच वन इज आई, मैंने ओ लिख दिया, ए लिख दिया था उधर, तो ओ ए नहीं है, वो क्या है आपका आई है। तो दीज आर योर शॉर्टकट की। बॉर्डर वगैरह भी मैं इसमें बना देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर लगे। तो यहाँ पे आपका ये चीज क्लियर हो गया। ओके, so I also see your own screen in my phone, so I know अभी आपको बोल्ड होके अब बोल्ड हुआ है आपके सामने टेबल, राइट? ये पूरा कंप्लीट बोल्ड बोल्ड हो गया। अब आप देखेंगे, अब हम देख रहे हैं बेसिकली क्या, कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दीज आर माय डेटा, कितना इतना मेरा डेटा है। ओके, जो मैंने सेलेक्ट किया, इतना इतना मेरा डेटा है। अब जो सेल्स वाला है पार्ट, जो मैंने सेल्स वाला पार्ट सेलेक्ट किया है, वो मेरा क्या है, वो बेसिकली इट इज व्हाट, ये हमारा क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन मॉडल है। तो यहाँ पे देखो 50 के ऊपर मैं कर्सर लेके आया हूँ अभी। क्या आया कर्सर 50 के ऊपर? मैंने 50 के ऊपर करा क्या, F2, मैंने F2 किया। F2 इज बेसिकली फॉर द रीनेम और योर पर्टिकुलर सेल कैलकुलेशन, उसके अंदर जितना भी डेटा उसमें अवेलेबल है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज करता है। तो मैंने अभी करा F2, तो यू कैन सी वहां पर लिखा है C3 मल्टीप्लाई D3। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बना रखी है। ओके, सो पहले हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब इस पर्टिकुलर डेटा, मतलब जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, उस पर्टिकुलर टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। तो वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो आप डेटा में कहीं भी लेके आओ, जैसे अभी मेरा जो सेल सेलेक्टेड है वो कौन सा सेल है, जिस पे सेल, कौन से सेल पे एक्टिव हूँ मैं, 2 पे, किसी पे भी लेके आओ और आपको अपने सिस्टम से प्रेस करना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आप डेटा देखोगे तो ये डेटा जो है वो एक पूरे तरीके से उतना एरिया पूरा कंप्लीट सिलेक्टेड हो गया। तो 2 आपको व्हाइट से दिख रहा होगा, तो ऐसा लगेगा कि 2 सिलेक्टेड है, 2 भी आपका सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी करते ही आप बेसिकली फोकस करोगे तो डॉटेड लाइन्स हमारी आ जाती है, मतलब ये पूरी फाइल हमारी कॉपी हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसी पर्टिकुलर शीट के नीचे मैं ऐसे ट्रैक करके लेके आया कर्सर, और इसको इस पर्टिकुलर शीट के नीचे कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, पेस्ट। तो आप बेसिकली देखोगे दिस इज एन पेस्ट, और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका क्या होगा, एज इट इज पेस्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला भी आपका यहाँ पर आ रहा है, यू कैन सी ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ रहा है। जैसे जैसे अगर हम देखें तो जो, जैसे मैंने ऊपर सेल्स 50 वाले पे क्लिक करा था तो फॉर्मूला शो कर रहा था। अब मैंने इस पे क्लिक करा नीचे वाले पे 50 पे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एस्केप दबाते हैं, वापस जैसे एस्केप दबाओगे तो आप देखोगे वापस वैसे का वैसा हो जाता है, जो आपका ओरिजिनल फॉर्मेशन था वो उसी पे आ जाएगा। आ गया 50 पे। ओके, एक पहला कॉपी पेस्ट तो ये सिंपल वाला है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और कौन कौन से कॉपी पेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला जो ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल कौन सी ऊपर वाली है, हम पहले उसको सेलेक्ट करेंगे पूरा ऑल। हम उस पर जाएंगे, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है क्या आपके लिए? हेलो, प्लीज रिप्लाई करते रहना, बिकॉज आई नो देयर इज अ नेटवर्क इशू। सो नेटवर्क इशू से हम लोगों का क्लासरूम पे कोई इफेक्ट ना पड़े,
सो आई विल मैनेज दिस। अगर आप मुझे रिप्लाई करते रहोगे तो मुझे पता चलता जाएगा कि हाँ चीजें आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। ठीक है ना, सिलेक्शन हो गया। अब मैंने इसको करा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करते ही डॉटेड लाइंस आएंगी। अब हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यू कैन सी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लिपबोर्ड। ठीक है, आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, क्लिपबोर्ड। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे हूँ। सो यू कैन सी जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करूंगा, जो पेस्ट का ऑप्शन उसके नीचे एक एरो है, उस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन पूरा का पूरा चार्ट टाइप का आएगा आपके पास। ओके, तो अभी आने वाला है, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन लोड होने वाली है आपके पास। आज हम लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग डे है फॉर द इंटरनेट इशू, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। तो यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ पेस्ट ऑप्शन की अलग अलग तरीके से आप फाइल को यहाँ पे, मतलब जो डेटा आपने कॉपी करा है उसको अलग अलग तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको वो पेस्ट ऑप्शन दिखाता हूँ जो पेस्ट ऑप्शन हम सबसे ज्यादा यूटिलाइज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ नॉर्मल पेस्ट ऑप्शन जो मैंने अभी सिलेक्ट किया। तो आप बेसिकली देखोगे जैसे मैं कर्सर लेके आऊंगा ना तो आपको डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्क्रीन चला गया मेरा। सर अभी तो नहीं दिखा, स्क्रीन नहीं चल रहा है। चल रहा है सर। बंद हो गया। हमारा दिल्ली साइड, सो यहाँ कंजप्शन बहुत ज्यादा है नेटवर्क का, अनएक्सपेक्टेड कंजप्शन बहुत है। ओके, अभी विजिबल है मेरे स्क्रीन, हाँ जी विजिबल है सर। है ना। अभी आपको एक पेस्ट ऑप्शन भी ओपन होकर दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप कॉर्नर पे। ओके, हाँ जी दिख अभी रहा है आपको सर। डेटा भी विजिबल हो गया होगा एक जगह नीचे बॉटम में, हाँ जी दिख रहा राइट। है। सो दिस इज अ फॉर्मेट। फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, वंस यू यूज द फॉर्मेट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने अगर इस पे पेस्ट करा, मैंने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को लेके अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, सॉरी, तो यू कैन सी यहाँ पे जो 50 है, आप उसमें देखोगे तो 50 को मैंने ओपन किया तो यू कैन सी जैसे मैंने उस 50 पे डबल क्लिक करा तो आपको वहां पर दिखाई देगा S10 इंटू I10। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि जैसा ऊपर जो फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल हो गया। सो यू कैन सी दिस ऑप्शन जिसमें मैंने कंट्रोल V किया था वो भी मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर था, और ये फॉर्मेट ऑप्शन भी मेरे पास ऑलमोस्ट सिमिलर था। अब मैं दोबारा उस पर्टिकुलर डेटा को, मतलब जो हमारा पुरानी वाली जो फाइल थी उस पर्टिकुलर डेटा को हम वापस सिलेक्ट करते, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी क्लिक ऑन द कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी करते ही ये पूरा डेटा जो है मेरा कॉपीड पे आ गया। अब मैं इसको एक नई प्लेस पे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने उसको पेस्ट पे लिया। सो यू कैन सी मेरे पास एक फॉर्मेटिंग है, नो बॉर्डर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये पेज से स्पेशल ओपन करा तो यू कैन सी नो बॉर्डर फॉर्मेटिंग। तो आपका डेटा क्या हो गया, विदाउट बॉर्डर के आपका डेटा आ गया। ठीक है, सो नो बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, बॉर्डर आपको नहीं दिखेंगे बट आपको यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। अब बेसिकली एक और तरीका हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी हम रेफरेंस्ड डेटा भी यूज करते हैं। सो अभी जैसे मैंने सबसे बॉटम में आके पेज स्पेशल में आप देख रहे होगे सबसे बॉटम में आके मैंने यहाँ पे चूज करा। सो इनके शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बता दूंगा और तरीके भी बता दूंगा शॉर्टकट कीज कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया पेस्ट लिंक पे, मैंने उसको क्लिक कर दिया इस पे, पेस्ट लिंक पे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्ट लिंक, एनी आइडिया? हाँ जी, एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? So you can see this is my data
तो ये मेरा डेटा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा है ना इसको डिलीट करता हूँ, ये वाले डेटा के साथ में कॉपी करके हम बनाते हैं, ताकि हम जिसका रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, जिसका रेफरेंस ले रहे हैं उसके साथ में हम लोग काम कर सके। तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, किसमें, लिंक पे, ठीक है। अब सपोज इफ यू चेंज योर ओरिजिनल डेटा, मतलब मैंने यहाँ पे चेंज करा, मेरे पास कोकोनट ऑयल 3 की जगह मैंने बोला मेरे पास कोकोनट ऑयल 5 है। मैंने जैसे ही ओरिजिनल डेटा में अपडेट करा, ठीक है, मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है जिधर आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है, जिधर मैंने 5 अपडेट करा है कोकोनट ऑयल पे। लेकिन नीचे वाला जो डेटा है वो मेरा कैसा है, रेफरेंस डेटा है। आप देखोगे मैं 3 पे कर्सर लेके आया हूँ, तो जो 3 वाला डेटा है ना वो कैसा है, रेफरेंस डेटा है। तो मैं ऊपर वाले उसमें जो भी डेटा चेंज करूंगा तो मेरा जो रेफरेंस डेटा उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो देखो मैंने एंटर मारा तो 5 की जगह 3 की जगह क्या हो गया, जिधर मेरा कर्सर था उधर हो जाएगा आपका क्या, 5 हो गया। टोटल कैलकुलेशन भी हमारी चेंज हो गई। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेफरेंस डेटा। क्लियर। तो ये कभी कभी आपके काम में आ जाता है। अब दूसरा पोर्शन समझो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैंने फिर से इसको कॉपी किया, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, एक बहुत सिंपल थ्योरी होती है कि हम इसको कॉपी करके आउटलुक के मेल में चिपका देते हैं, करते हैं ऐसा, हम सीधा उठा के कॉपी करके आउटलुक के मेल में चिपका देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा क्या होता है ना, कई बार आप चाहते हो कि ये डेटा मॉडिफाई नहीं हो, बट ये डेटा एज इट इज पे किसी को दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें थोड़ी सी कलरिंग कर देता हूँ। ये मैंने इसका कलरिंग कर दिया और इसको फॉर्मेटाइज कर दिया। अब मैंने कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा, ठीक है, फॉर्मेटाइज ए करके, और उसको मैंने क्या करा, कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी हो गया। अब मैं उसको एज अ इमेज पेस्ट करना चाहता हूँ। कैसे पेस्ट करना चाहता हूँ, एज अ इमेज। तो ये जो आप देखोगे बॉटम में जो दूसरी वाली टेबल है उसके नीचे आप देखो वहां एक इमेज आ गई हो। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज माय इमेज। whenever you want to attach any data, मतलब मेरे को ये पूरा का पूरा फाइल ऐसे ही देना है विदाउट एनी चेंजेस, मतलब कोई पर्सन इसमें जाके डबल क्लिक करके कोई चेंजेस ना कर सके, इसमें तो कर ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज व्हाट, माय इमेज। ओके, दिस इज व्हाट, माय इमेज। अब पॉइंट क्या है, ये डेटा एज इट इज कैसा हो गया, ये हमारा इमेज फॉर्मेट रख गया। अब इस इमेज को आप कॉपी करके किसी भी मेल में अटैच करो या किसी में भी अटैच करो, या बहुत आसानी से इस पूरी इमेज को आप एज इट इज भेज सकते हो कहीं भी। तो यू कैन यूज दिस वन। तो ये बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल ये वर्किंग होता है। आप इमेज का साइज और साइज जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हो। तो दिस इज एन बेसिकली इट्स व्हाट, दिस इज एन कॉपी पेस्ट, जो कि मैंने आपको सिर्फ वो कॉपी पेस्ट बताए हैं जो हमें बेसिकली यूज में आते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आप इनको बहुत आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट की के कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब ये है कि सपोज मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की तो बता दी, वैसे हर किसी चीज की शॉर्टकट की मेरे को भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगी शायद, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं, आप अपने सिस्टम में ऑल्ट अप्लाई करो। ऑल्ट अप्लाई करोगे तो ऊपर आप मेन्यू में एक बार ध्यान से देखना, जैसे ही ऑल्ट अप्लाई करोगे तो मेन्यू में आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स दिखने लगे। ओके, सो यू कैन फॉलो दीज अल्फाबेट अकॉर्डिंगली, बस आपको आइकन पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो डेटा कहाँ पर है। अब जैसे मैं पेज स्पेशल पे देख रहा था, तो मैंने उसको पेज स्पेशल, पहली चीज तो मेरा स्टार्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करूंगा, पहले डेटा कॉपी करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले और देखिए क्या हो गया, अब हम इस डेटा पे आते हैं, हम उस डेटा पे आए, ठीक है, और कंट्रोल ए करते हैं, फिर कंट्रोल सी करते हैं। अब मैं आपके सामने इसका क्या करूंगा, और मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट की कैसे मैं डिजाइन कर लेता हूँ बहुत इजीली। तो हम पहले ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट जैसे ही देखो यहाँ पे लेके आए हम, फिर उसके बाद ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाते ही जैसे ही हमने ऑल्ट दबाया तो देखो सारे अल्फाबेट्स आ गए जो जो जिस जिसके लिए यूटिलाइज होता है। फिर हमने एच दबाया, एच दबाते ही देखो आपके पास है ना इंटरनल
मतलब होम में जितने आइकन्स होंगे सबके अल्फाबेट ओपन हो जाएंगे। आप बस अल्फाबेट्स को फॉलो करते जाओ। दिस इज अ सिंपल थ्योरी, यू नीड टू डू व्हाट, फॉलो द अल्फाबेट्स। अब मेरे को पेज से स्पेशल देखना है, आई यूज द वी। तो यू कैन सी जैसे ही मैंने वी करा तो एक लिस्ट आएगी, देखना नीचे, जैसे मैंने वी दबाया, देखो दबा दिया, अब देखो एक नीचे लिस्ट आ गई। लिस्ट आ गई तो यू कैन यूज एनीथिंग वट एवर यू वांट। सपोज आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज, ट्रांसफॉर्म बोला मैंने, दैट वर्ड इज व्हाट, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, अभी डेटा कॉलम वाइज है, फिर उसी डेटा को हम कैसे दिखाएंगे, रो वाइज दिखाएंगे। तो हम क्या दबा देंगे, टी। क्या दबा देंगे, टी। कर्सर ले जाता हूँ, दिस इज कॉल्ड एन ट्रांसपोज बेसिकली। तो हम यहाँ पे टी प्रेस करेंगे तो यू कैन सी जो डेटा मेरा कॉलम वाइज चल रहा था, अब वो डेटा कैसा चल रहा है, मेरा डेटा कैसे चल रहा है, रो वाइज चल रहा है ये डेटा। रो वाइज। तो यू नीड टू फोकस दिस कि हम किस तरीके से उसको इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। ओके, सो अगर आपको क्या बोलते हैं, जैसे ये डेटा मैंने ट्रांसपोज करके यहाँ पे डाला और मैंने इसको एडजस्ट भी कर लिया, ठीक है। तो शॉर्टकट की का ऑप्शन समझ में आया, कैसे शॉर्टकट की बनाते हैं, बहुत इजी तरीका कौन सा होता है कि आप डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू दी अनदर पॉइंट। सपोज कई बार एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ, कई बार ऑफिस में हम लोगों का ऐसे काम आ जाता है कि ये जो फॉर्मेट है, कौन सा, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया, ये जो फॉर्मेट है, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस, उसके अंदर जो कैलकुलेशन मॉडल लगा है, हर एक चीज जो लगी हुई है, वो एज इट इज आ जाए मेरे पास, ठीक है। फॉर्मेट आए, आप समझे मैं क्या बात करूं, मैं बात नहीं करूं डेटा की, डेटा ने आए, सिर्फ फॉर्मेट आए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या, कर्सर लेके गया हूँ, देखो नीचे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उसके नीचे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेट पेंटर। आपको पहले इसको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। तो आप कर्सर के साथ में कई बार देखोगे, जैसे मैंने इसको वहां पर क्लिक करा, क्लिक करके मैं माउस लेके आया नीचे की साइड, सो यू कैन सी उस टेबल के नीचे प्लस का साइन दिख रहा होगा और ब्रश दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब मैंने उसका सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करा है, और मैं किसी भी सेल पे किसी भी लोकेशन पे जाके प्रेस करूंगा, यू कैन सी सिर्फ क्या उठ के आया है, फॉर्मेट, फॉर्मेट उठ के आया है। अब हम कुछ भी एंटर करना चाहें वो इस फॉर्मेशन में चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेट पेंटर। Okay, so this sheet is related to the copy paste and format painter. It's very easy thing, और ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिस में इतना यूज में नहीं आता, बट कभी कभी आपको रेयर केस में काम कर जाएगा कि हाँ सेम फॉर्मेट हमें यूज करना है। तो व्हाट वी डोंट नीड टू क्रिएट, मेरे को क्रिएट नहीं करना है, आई जस्ट सेलेक्ट द फॉर्मेट और उसको क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा और उस लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी, आई जस्ट राइट हियर कस्टमर आईडी, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर आईडी के बाद क्या था हमारे पास, शॉपिंग, उसके बाद हमारे पास है प्राइस एंड सेल्स। चलो इसमें शॉपिंग की जगह हम लिख देते हैं क्या, क्वांटिटी, QTY। ओके, सो कस्टमर आईडी इज व्हाट, 34263455, ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने, यहाँ पे 2 डाला, द प्राइस इज 20। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। तो डोंट थिंक फॉर्मेट से क्या होता है ना, कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि सारी चीजें सब कुछ फॉर्मेट एज अ फॉर्मेट मेरे को उठ के मिल जाएगा। तो सारी चीजें नहीं मिलती, ये जो बॉर्डर है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये आपको डिजाइन एग्जैक्टली मिलते हैं, हर चीज आपको अवेलेबल नहीं मिलती, ठीक है। सो बी केयरफुल दिस वन, कि कभी किसी टाइप के कोई कंफ्यूजन में मत रहना। क्लियर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉपी पेस्ट। जो आपने अभी देखा, ये कॉपी पेस्ट के तरीके होते हैं एक्सेल के अंदर जो आप यूज कर सकते हो सकता है स्टार्टिंग में मैं जिस तरीके से शॉर्टकट कीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू जस्ट फॉलो दी शॉर्टकट कीज, आप इनको वर्कआउट करते रहो, तो जिससे आपका काम चलता रहेगा। अब जैसे मैंने ये कलरिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन किया,
तो कलरिंग फॉर्मेशन कैसे ओपन करते हैं तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको सेल कलर ओपन करना है, ठीक है, क्या ओपन करना है, सेल कलर ऑप्शन, तो आप क्या दबाओगे, तो देखो सेल कलर ऑप्शन क्या होता है, ये वाला होता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, कलर फिल करना होता है, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन शॉर्टकट की के पीछे कलर फिल करा है। तो वी आर यूजिंग व्हाट, ऑल्ट, ठीक है, एच, एच, और ये थीम ओपन हो जाती है। तो यू कैन सेलेक्ट योर थीम। ओके, सो वी जस्ट राइट ऑल्ट प्लस एच प्लस एच, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल कलर भी बोल सकते हो। मैं सेल कलर तो शायद गलत वर्ड हो जाएगा, वैसे सेल कलर सही वर्ड भी है, हम फिल कलर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज एन कॉपी पेस्ट, और कुछ शॉर्टकट कीज मैं ऐसे लिख के दे दिया करूंगा जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका एक्सेल पे हाथ बहुत अच्छा खासा सेट हो जाए। ओके, नाउ मूव टू द अनदर शीट। इसमें हम बात करेंगे किसकी, दिस शीट इज रिलेटेड टू द सेल फॉर्मेट्स। ओके, सेल फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर नंबर्स, जैसे 12, 23, 11, 2025, दीज आर द नंबर्स। ओके, ये कौन से नंबर्स हैं, आपके इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है। एक स्विच किया, स्विच इसलिए किया, आई जस्ट राइट हियर, ऊपर जो है इनके ऊपर मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, इंटीजर। ओके, so these are the numbers। और एक होते हैं हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर समझते हो कौन से होते हैं, बिजनेस में तो बहुत यूज करते हैं अपन, 12.00, ठीक है, सॉरी, इफ वी राइट अ 00 तो 12.00 तो लिखा होता है, बट 23 लिख दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। 2.36, 2 पॉइंट दिस वन, 1 पॉइंट दिस वन। तो यू कैन सी हमारे पास काफी सारे नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ हमारे पास छोटे से फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल मिल रहे हैं, ठीक है। सो वी जस्ट राइट हियर, और जैसे मैंने इसको मर्ज करा और एसी, तो मतलब शॉर्टकट कीज और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, अनदर वन इज शॉर्टकट की। So basically whenever you want to merge, if you want to merge two cells, so merge cell, ऑप्शन तो वैसे ये रहा, मर्ज सेंटर्स वगैरह का, मर्ज एंड सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो यूज करते हैं, ऑल्ट एच एम एम, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट लिख देता हूँ पहले, ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस एम। सो आप जितनी सेल सेलेक्टेड करके रखोगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल फॉर्मेशन में हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में अटैच हो, ओके। और उसको सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर अलाइन, यानी कि जैसे नंबर जो है, ये जो नंबर है कौन सा, जो आप अभी किसी और फॉर्मेट पे देखोगे, दूसरे कलर में हम उसको लेके आए, किस में, ग्रीन में। तो ये जो नंबर है वो सेंटर अलाइन कैसे करता है, तो बहुत सिंपल है, सेंटर अलाइन करना है तो शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एच प्लस ए सी, ठीक है, अलाइन सेंटर। सो दिस इज अ फॉर्मेशन जो आपको बेसिकली यूटिलाइज करनी है, ओके। सो इट्स बोल्ड एंड चूज दिस वन। यहाँ पे हम इसको कलर कॉम्बिनेशन दे देते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो हमारे को चले। तो दिस इज एन सेंटर अलाइन। अब ये डेटा हमारे पास है नंबर सिस्टम, और एक ये रियल नंबर। तो इंटीजर में तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, इट्स 12, 23 एंड 11, 2025, ओके। तो नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना, जैसे मैंने ये रियल नंबर लिखा है, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है, और उसके नीचे जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, दीज आर द नंबर्स। तो टेक्स्ट और नंबर को
अगर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट और नंबर को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है एक्सेल के अंदर, तो वो बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई होता है, अलाइनमेंट। अगर कोई फॉर्मेट नहीं किया गया हो तो दिस इज माय कंडीशन। अगर हमने कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करा अलाइनमेंट का, और हम ये देखना चाहते हैं विच इज द नंबर विच इज द टेक्स्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है और हमारा टेक्स्ट डेटा कौन सा है, अल्फाबेटिक वाला। तो उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड दिखाई देगा, और ये जो है क्या, नंबर जो होता है वो हमेशा कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस इज एन इजीएस्ट वे जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम ये चीज तो देख चुके हैं, अब हम वापस आते हैं, हमने सिर्फ नंबर वाले पार्ट को सिलेक्ट करा। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्मेट में हो, 2 डेसिमल में हो, उससे ज्यादा, या सिंगल डेसिमल में हो, उससे ज्यादा नहीं हो। तो बहुत सिंपल है, आप अपने सिस्टम में फॉर्मेट सेल ओपन करने के लिए दबाओगे Ctrl+1। तो ये होता है फॉर्मेट सेल का पॉपअप, ओके, जो आपको मेरी स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, देखा। सो दिस इज माय फॉर्मेट सेल पॉपअप। तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, आई यूज द मैग्नीफायर ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको चीजें दिखाई दें, क्योंकि ऐसी चीजें विजिबल होना थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारा डेटा अवेलेबल है। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा जूम हो जाने देते हैं। आपको स्क्रीन पे जूम नहीं दिख रहा होगा अभी, ओके, दिखना विजिबल हुआ। जी, देखा। आई क्लिक ऑन नंबर्स, आप यहाँ पे देखोगे आपको नंबर्स दिखाई देगा। नंबर में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है डेसिमल प्लेस। आप सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू सी ऑन अ सिंगल डेसिमल प्लेसेस, जस्ट क्लिक ऑन वन, एंड यहाँ पे आप क्या कर दो, ओके कर दो। तो ओके जैसे ही आप ओके करोगे, ओके करने के बाद आपने जो डेटा सिलेक्ट कर रखा था वो डेटा किसमें हो गया, सिंगल डेसिमल में सिलेक्ट होके आ गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्मेट सेल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने यहाँ पे किसी पर्सन का सैलरी बनाया, ठीक है, क्या बनाया, सैलरी बनाया। सैलरी इज व्हाट, मैंने किसी का सैलरी बोला, इसका 12,000, 568 डेटा है। मैंने फिर एक और सैलरी दी, इसकी सैलरी जो है 45,000 डॉट 54 पैसा है, ठीक है। आपको डेटा विजिबल होगा 45,000 डॉट 54 पैसा है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते ताकि हमारे को ये पूरा सिस्टम बहुत इजीली मैनेज हो जाए। तो आप अभी देखोगे तो डेटा जो है वो आपको पूरा मैनेज दिखाई देगा, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, उसको Alt+HY कर दिया, तो आप देख रहे हो क्या दिखाई दे रहा है, 12,668। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा 2 डेसिमल में है। कितने डेसिमल में है, 2 डेसिमल में है, बट एवरी 1000 के बाद एक सेपरेटर आना चाहिए इसमें। क्या कंडीशन दी, हर 1000 के बाद इसमें क्या आना चाहिए, सेपरेटर आना चाहिए। अब वो सेपरेटर कैसे होगा उसको देखते हैं। अब हमने क्या करा, वी आर सेलेक्ट ओनली दीज टू डेटा, ठीक है, कौन सा, 12,000 और 45,000। हम फिर Ctrl+1 दबाया हमने, Ctrl+1 दबाते ही हमारे पास क्या आएगा, एक पॉपअप आएगा। So you can see now, you can see my screen। तो आपको कोई पॉपअप आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट सेल। अब उसमें हम जाते हैं किस पे, नंबर पे। नंबर पे आपको देखोगे तो हमारा ये डेसिमल पॉइंट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इट्स 2। उसके पास में बॉटम में, उसके जस्ट बॉटम में आप देखोगे यूज 1000 सेपरेटर, जिधर मेरा कर्सर आपको दिखाई देगा चेक बॉक्स के बगल में। जैसे ही मैंने चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, देखो अभी जैसे मैंने चेक बॉक्स को क्लिक करा, नीचे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट बना हुआ है फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। तो यू कैन सी हर 1000 के पास एक कॉमा आ गया। तो अब हमने क्या करा, इसको ओके करा, ठीक है।
जैसे ही ओके करूंगा तो 12,000 और 45,000 जो है उसमें हम देखोगे 45,000 और 12,000 के बाद एक आपको 12 के बाद और 45 के बाद एक कॉमा आपको दिखने लगेगा। इज कॉल्ड व्हाट? नंबर सिस्टम फॉर्मेशन। क्या हम इसको किस तरीके से उठा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिकली अ सैलरी। ओके, अब मैंने यहाँ पर करेंसी के फॉर्मेट पे बात करी आपसे। कैसे? करेंसी के फॉर्मेट पे। करेंसी के फॉर्मेट पे मैंने क्या करा, इसी को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो आप देखोगे आपको डेटा विजिबल होगा। अभी हैश हैश दिखाई दे रहा है, अब देखो डेटा आपको विजिबल होगा। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम यहाँ पर एक सिनारियो देखते हैं। मुझे इसको करेंसी में चेंज करना है। ये तो क्या है, सैलरी वाला जो है वो क्या है, नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। लेकिन आपका ये जो करेंसी है इसको मैं करेंसी में बनाऊंगा। कौन सा? जो सैलरी के नीचे लिखा है वो क्या है, एक नंबर फॉर्मेट वाला पार्ट है, बट उसको हम करेंसी बनाएंगे। करेंसी में क्या होता है ना, रुपी का साइन और आना चाहिए, लाइक दैट, ये वाली चीजें होनी चाहिए। अब हम क्या दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 और फिर हमारे पास आएगा पॉपअप। तो नंबर सिस्टम के बाद आपके पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, करेंसी अवेलेबल है। तो आप देखोगे मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये 2 डेसिमल में होता है। बाकी आप इसकी डेसिमल प्लेसेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अब सिंबल जो है जो मर्जी हो वो सिंबल आप चूज कर सकते हो। मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक आर रुपी का साइन अवेलेबल है, तो इस रुपी के साइन को हम लोग करते हैं ओके। तो यू कैन सी, देखो मेरे पास हर करेंसी के उसमें क्या आ रहा है, रुपी का साइन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने इसको लिया और हम दोबारा जैसे इसको कंप्लीट कर लिया, हम दोबारा उसको सिलेक्ट करके फिर ओके कर देते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट करा, अब ओके करेंगे। ओके करते ही देखो 45,000 और 12,000 सारा करेंसी में आ रहा है। और सपोज नीचे वाला 45,000 नहीं होता, ये जो सैलरी होती है इसकी सिर्फ 5,000 रुपीज होती है। हाउ इट शोज, ठीक है, 5,000 करी, उसके बाद एंटर मारेंगे तो देखो कैसा शो कर रहा है, बिल्कुल साइड बाय साइड शो कर रहा है। अब सपोज यही एक तरीका, ये एक तरीका हो गया क्या, करेंसी वाला फॉर्मेट आपके लिए। ये कैसा फॉर्मेट हो गया, करेंसी वाला फॉर्मेट हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम करेंसी के बाद यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग बेसिकली करता क्या है, तो सेम चीज है मेरे पास, ठीक है, सेम चीज मैंने लिया और यहाँ पे आप देखोगे जीरो कैसे हो गया, हाँ। अब यहाँ पे देखोगे अलाइनमेंट गड़बड़ है। अकाउंटिंग में, हम अकाउंटिंग में जाते हैं, हमने Ctrl+1 करा, Ctrl+1 करके पॉपअप आया हमारे पास। नाउ यू कैन सी द पॉपअप ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद हमने चूज करा क्या, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, एवरी 1000 के बाद बाय डिफॉल्ट उसमें कॉमा आएगा। दूसरा, आपका जो रुपी का साइन है, इट्स लुक लाइक दिस। अब देखना, जैसे ही इसको ओके करूंगा, क्या करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देखोगे, देखो ये करा ओके। ओके के बाद आप देखो दोनों अकाउंटिंग और करेंसी में आपको बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। क्लियर? हाँ जी, यस सर। क्लियर है। सो अकाउंटिंग मतलब जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो यू कैन सी द सेम फॉर्मेट इन दिस पार्ट, ओके। तो फाइनेंस का डेटा अगर आप प्रोसेस कर रहे हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो यू नीड टू यूज दिस वर्ड। तो आप इस तरीके से को यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा नंबर फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, वो बॉक्सेस वगैरह बना देते हैं और नंबर्स फॉर्मेशन में हम इसको कवर अप कर देते हैं, जिससे आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा देखो, ये पूरा का पूरा डेटा नंबर्स और अकाउंटिंग और करेंसी हमने कंप्लीट किया है, ओके। सो इसको मैं थोड़ा सा आज यहीं पर रोकूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि नेटवर्क का इशू थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हम इतने पार्ट को यहाँ पे